हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ विद ब्रजेश में। दोस्तों, ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी चल रहा था, इसमें दोस्तों जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, यूनिवर्स इसे हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। हमने आपको बताया था कि यूनिवर्स से लगभग हमारे 200 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने लगभग 70 क्वेश्चंस कर लिए थे। दोस्तों, आगे के क्वेश्चन चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 वो कुछ इस प्रकार है। चलिए इसके लिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें कहा गया कि आकार आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, आकार की नज़र से पृथ्वी में सौरमंडल का स्थान जो हमारा वो पृथ्वी का स्थान है सौरमंडल में, दोस्तों 5वां स्थान है। ठीक है, आकार की दृष्टि से हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में जो स्थान है वो 5वां स्थान है, क्योंकि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति है, उसके बाद दोस्तों शनि है, ठीक है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है। ठीक है दोस्तों, और फिर मंगल है, फिर पृथ्वी आती है। ठीक है, तो दोस्तों आकार की दृष्टि से हमारी पृथ्वी का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर दोस्तों आप अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो ये हमारी पृथ्वी जो है नीली नीली दिखाई देती है। ये नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जल है तो दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में, इसी कारण से ये ऊपर से देखो तो नीली दिखाई देती है। तो दोस्तों पृथ्वी जो हमारी है इसी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है इसके लिए नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी स्थित है, यानी कि पृथ्वी कौन से ग्रह के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर आपको बता दें कि पृथ्वी किसके मध्य स्थित है। तो दोस्तों जो इसका पहला ऑप्शन है कि शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये हमारा जो सूर्य है, ठीक है, इसके बाद सबसे निकट जाता है दोस्तों बुध आता है। ठीक, इसके बाद शुक्र आता है। ठीक, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। तो दोस्तों ये शुक्र और ये मंगल है, ये बीच में दोस्तों पृथ्वी है। ठीक है, तो शुक्र और मंगल के मध्य दोस्तों पृथ्वी आती है। शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी आती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों शुक्र एवं मंगल के मध्य हमारी पृथ्वी आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया दोस्तों कि किस दिन पृथ्वी की सबसे निकट अवस्था होती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। ठीक है, और जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है इस अवस्था को अपसौर कहते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों जो 3 जनवरी है, 3 जनवरी दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इस अवस्था को उपसौर भी कहते हैं। ठीक है, अपसौर उपसौर हमारे एग्जाम में अच्छे खासे आ जाते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो ये अवस्था दोस्तों उपसौर कहलाती है, और ये उपसौर की अवस्था 3 जनवरी को होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है तो इस अवस्था को अपसौर कहते हैं, और अपसौर की अवस्था 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो दोस्तों अधिकतम दूरी वही अपसौर की अवस्था। ठीक है, तो वो दोस्तों होती है 4 जुलाई को। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है, और इस अवस्था को अपसौर कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, ये कुछ इस प्रकार है। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कितने दिन में करती है। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करती है वो 365.25 दिन में करती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करती है वो 365.25 दिनों में करती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा 365.25 दिनों में करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो दोस्तों प्रकृति का जो हमारी पृथ्वी है इसका प्राकृतिक जो उपग्रह है वो दोस्तों एक ही, जैसे चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह मात्र एक ही, जैसे चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह वो है चंद्रमा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि दिन व रात होने के कारण क्या है। तो दोस्तों दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो इसे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे वो ही तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी कि सूर्य भी हमारा एक तारा है, ठीक है। सूर्य हमारा ग्रह नहीं है, वो एक तारा है। तो सूर्य को छोड़कर दोस्तों जो अन्य जो तारे हैं उनका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों और जो तारों का प्रकाश होता है उनका प्रकाश पृथ्वी तक जब तक पहुंचता है तो दोस्तों 4.2 वर्ष में पहुंचता है, ठीक है। 4.2 ईयर्स में दोस्तों जो अन्य तारे हैं उनका प्रकाश जो है दोस्तों हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा जी कि अन्य जो तारे हैं पर सूर्य को छोड़कर उनका जो प्रकाश है दोस्तों हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में उन्हें 4.2 साल लगते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 149.6 मिलियन किलोमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी है। 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो जो यहीं पर समाप्त होती है। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू।